तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे होंगे। आज आपने ना इतना पावरफुल क्वेश्चन पूछा है कि सर अल्टीमेटली कुछ भी कर लिया जाए, अगर लास्ट के हम 30 डेज का अगर हम अपना पोर्टफोलियो क्रॉस चेक करते हैं तो फाइनली लॉस होता है। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन था उसी को मैंने आज का पूरा टाइटल बना दिया कि कुछ भी कर ले अंत में लॉस ही होता है। चाहे डेज का निकाल ले, 7 डेज का निकाल ले, 30 डेज का निकाल ले, 1 ईयर का निकाल ले या आपके लाइफ टाइम का प्रोजेक्शन निकाल ले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने मुझसे यही कहा कि सर अल्टीमेटली कुछ भी कर ले लॉस ही होता है। चलो ठीक है, ये बात एकदम प्रैक्टिकल है कि अल्टीमेटली कुछ भी कर लो लॉस ही होता है, बट क्या आप ये चीज सुनने को रियल में मानसिक रूप से तैयार है? क्या आप इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? आप इस चीज को सहन कर पाएंगे कि अगर जो चीज मैं बोलूंगा तो उसको सह अक्षर आप यहां से लेकर फाइनल जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोल दूं तब तक आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे? चलिए सबसे पहले आज का सफर शुरू करते हैं कि अल्टीमेटली लॉस ये क्यों होता है। तो चलो पहला सफर, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात होगी। अगर किसी को अदरवाइज लगता है तो वी आर वेरी सॉरी फॉर इट, बट सच्चाई की बात होगी, फैक्ट की बात होगी। सबसे पहले आप अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछें, व्हाई, क्यों है यहां पर। सबसे पहले आप अपना एक पन्ना निकालिए, अभी बैठे हुए यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और एक पेज निकालिए और उस पर लिखिए व्हाई आर इन द स्टॉक मार्केट, व्हाई आर इन द ऑप्शन एंड ट्रेडिंग, व्हाई आर इन द एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड, व्हाई आर यू इनटू दिस। आप यहां पर क्यों हैं? डू यू हैव अ पर्पस क्लियर? आपके पास इस चीज का एकदम राइट आंसर है कि सर मैं यहां पर हूं इसलिए हूं। और अगर नहीं लिख पा रहे हो ना उसमें, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और आपका ब्रेन आपको 4 बार अंदर से झकझोर कर रख देगा कि जब तुम्हारा अपना वाई ही क्लियर नहीं है कि यहां पर क्यों हो। भाई आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देखिए ना, बिजनेस में हो तो क्यों हो, एजुकेशन में हो तो क्यों हो, इस चीज की पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ना, लेकिन इस दुनिया में रहने पर आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा? एक पेज निकालिए व्हाइट, आज बहुत साफ साफ सुथरी सुथरी बात होगी, दिमाग का ढक्कन हिल जाएगा, हिल जाएगा अगर आपने पूरी पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो ये मिथ से बाहर निकल जाओगे। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या कहा, राइटिंग करिए अपने कागज पर और लिखिए कि व्हाई आर यू हियर, आप यहां पर क्यों हैं। अगर आपके पास सही उत्तर नहीं है तो इट मींस कि आप अपना लॉस बुक करने के लिए खुद से तैयार हैं। वो कहते हैं ना कि जहर की पुड़िया हाथ में लेकर टहलना, जहां जगह मिले फांक लेना। तो जो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए तैयार है, जिसको अपना पर्पस ही क्लियर नहीं है, तो उसको लॉस के अलावा और क्या ही बुक हो सकता है, वो अपने आप से क्या ही अपेक्षा कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है एम। व्हाट इज योर एम? आपने उस कागज पे जरा लिख के तो देखिए कि व्हाट इज योर एम। यहां पर आए हो भाई, किसी पर्पस से आए हो ना साहब। यहां पर अगर एंट्री की हो तो कुछ एम लेकर आए हो ना। वो एम क्या है जरा उसमें लिखो, पूरी एकदम ना भरी पेन लो और जरा लिख के देखो, चलेगी नहीं। क्यों? एमलेस हो, बस यहाँ पे किसी वजह से आए हो और वजह क्या है नहीं पता, क्या एम लेके आओ नहीं पता, लेकिन साहब को अमीर बनना है तो अल्टीमेटली तो लॉस ही होना है ना। तीसरे नंबर पे आओ, लॉन्ग गोल। कहां तक जाना है? जैसे आप यहां से बाइक उठाते हो, कॉलेज के लिए निकलते हो तो डेस्टिनेशन क्लियर होता है ना साहब, वहां तक जाएंगे। आप यहां से अगर अपना निकाले गाड़ी तो आपको कंफर्म होता है ना कि आप दिल्ली तक जाएंगे, तो फाइनल गोल आप लिखते हैं ना कि यहां से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। तो वो फाइनल गोल आपका क्या है? इस दुनिया में आप आए हो तो फाइनल गोल क्या लिखे हो? अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में, अपने ट्रेडिंग रूम में क्या लिख के पेस्ट किए हो? आगे क्या है आपका फाइनल गोल? अब आता है शॉर्ट टर्म गोल। अब यहां पर आता है 2 तरीके का गोल होता है, इस चीज को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला, यहां से लेकर के अगर आप यहां तक जाने के लिए आप रखते हैं तो दैट इज योर फाइनल गोल, दैट इज योर फाइनल गोल। लेकिन कभी भी कोई फाइनल गोल पे नहीं चलता, छोटे छोटे स्टेप से इंसान अपने फाइनल गोल तक पहुंचता है। तो यहां पर क्या होता है कि सर मुझे यहां तक जाना है, लेकिन उनसे जब उनके शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बात किया जाता है तो साहब को नहीं पता। जैसे उनसे कह दिया जाता है कि 30 दिन में सर हमें
30,000 रुपए कमाना है। चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा फाइनल गोल हो गया, लेकिन 30 दिन में अगर तुम्हें 30,000 रुपए कमाना है तो तुम्हारा ब्रेन इस बात पे काम नहीं कर रहा कि एक सप्ताह में आपको, एक वीक में कितना कमाना चाहिए, उसका कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म में लाओ तो एक दिन में आपको 1,000 रुपए कमाना है, ये बात नहीं समझ आ रही। अब 1,000 रुपए एक दिन में कमा ही नहीं पा रहे, एक सप्ताह का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आ ही नहीं पा रहा, तो अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? 30 दिन में 30,000 रुपए कमा लोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये जो ख्याली पुलाव है ना, इससे निकलना है। नहीं तो सेबी और मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 में से 9 लोग मारे ही जाते हैं, और सच में यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनल डेस्टिनेशन कब्र में ही जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि लोग अल्टीमेटली चाहे कुछ भी कर ले, लॉस में ही रहते हैं। ये बात तो एकदम सच है, फैक्ट है। लेकिन क्यों रहते हैं, आज एकदम आप लोग बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। अब आता है शॉर्ट गोल। शॉर्ट गोल मैंने कहा चलना शुरू कर दियो तो एक एक कदम का जरा हिसाब तो रखो। लेकिन मुद्दा क्या है, आप आज यहाँ पर बिना सीखे समझे एंटर कर जाते हैं, लॉस बुक कर जाते हैं, अगले दिन आप फिर ही कोई उम्मीद के साथ चले आते हैं, बिना कोई स्ट्रैटेजी, बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई गोल, बिना कोई शॉर्ट टर्म गोल। बस चल करके देखते हैं मेरे भाई। तीसरा रोड मैप, बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। अब आता है शॉर्ट गोल। शॉर्ट गोल मैंने कहा चलना शुरू कर दियो तो एक एक कदम का जरा हिसाब तो रखो। लेकिन मुद्दा क्या है, आप आज यहाँ पर बिना सीखे समझे एंटर कर जाते हैं, लॉस बुक कर जाते हैं, अगले दिन आप फिर ही कोई उम्मीद के साथ चले आते हैं, बिना कोई स्ट्रैटेजी, बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई गोल, बिना कोई शॉर्ट टर्म गोल। बस चल करके देखते हैं मेरे भाई। तीसरा रोड मैप। आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए निकल रहे हो, आईएएस की प्रिपरेशन के लिए निकल रहे हो, बिजनेस के लिए चल रहे हो, या किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए चल रहे हो, या अपने करियर के स्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, अल्टीमेटली कोई भी चीज कर रहे हो तो क्या आप उसके लिए एक ब्लूप्रिंट नहीं बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, एक रोड मैप नहीं बनाते हैं? यहाँ से अगर दिल्ली तक जाना है तो बस यूं ही चल दिए? अरे भाई एक रोड मैप बनाते हो ना, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ, ऐसे चलेंगे तो ऐसे, इस बाइक से चलेंगे इतना इकोनॉमिक फ्यूल लगेगा, यहाँ से यहाँ तक हम डेस्टिनेशन, ये सारे फैक्टर्स आप निकालते हैं ना। ये जो रोड मैप निकालते हैं ना, कैसे पहुंचोगे वहां तक, ये जो कैसे पहुंचोगे इसका क्वेश्चन अगर आपके हाथ में है तो बिल्कुल आप सही हैं। तो चलो इस पांचों क्वेश्चन का उत्तर ना जरा लिखना, और सैटरडे की क्लास में 7:30 पर पूछताछ सीरीज में ज्वाइन होना, और इस सारे क्वेश्चन का आंसर जरा लिखकर देखना। अगर भरी पेन नहीं चल रही ना तो लॉस होगा ही होगा। क्या मैंने बोला? वाई क्लियर कर लो, एम क्लियर कर लो, लॉन्ग गोल कहां तक जाना है क्लियर कर लो, शॉर्ट गोल कहां से स्टार्ट कर रहा हूं एक एक कदम को ट्रैक कर लो, और लास्ट में अपना एक रोड मैप तैयार करके दो मुझको कि हाँ ये मेरा रोड मैप है, इस तरीके से मैं वहां पर सक्सेस लेकर आ रहा हूं। अब चलो कैसे पहुंचे यहां तक। अब अपने आप में क्वेश्चन पूछो कैसे पहुंचे यहां तक ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, पूछो ना आपके सर अल्टीमेटली फाइनल लॉस ही क्यों होता है? अरे लॉस ही क्यों होता है इसको समझो ना जरा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो दिल की धड़कन थोड़ी बड़ी होगी, अभी हार्ट अटैक के आने के भी चांसेस पूरे हैं। अब यहां से लेके वहां तक जाने के लिए, जैसे मान लो आप अपने 9th से उठाओ, 9, 10th, 11th, 12th आप पढ़ते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेते हो, उसके बाद आप 12th के बाद एक करियर चुनते हो ना, अपने प्रीवियस वाले सिलेबस के अनुसार आगे का करियर चुनते हो ना। अगर कॉमर्स लिए हो तो सोचते हो चलो भाई सीए हो जाए, अगर मैथ्स लिए हो तो चलो भाई इंजीनियरिंग में चले जाए, डिफेंस में चले जाए, लाइक दैट। आर्ट साइड से पढ़ रहे हो तो लगता है कि चलो भाई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर ले, तो उसका आधार वो बनाते हो ना। फिर उसके बाद आपको लगता है कि और उसमें रुझान आया तो फिर पीजी के लिए जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो। एक आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई कर रहे हो ना। अब यहां पर कैसे पहुंचे यहां तक? भैया अचानक से ये वाली दुनिया में काम कर रहे थे और ये वाली दुनिया में पहुंच गए, वाह भाई। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि भैया यहां तक पहुंचे कैसे हो आप, इस चीज को तो कभी कैलकुलेट किया? तो पहुंचने का आधार फ्रेंड्स, ये हर एक दोस्त जरूरी होता है। उसने कहा मैं तुम्हारा वेल विशर हूं साहब, यहां पर हो जाओ। साहब ने कहा अच्छा बस डीमेट अकाउंट ही खोलना होता है और ये करना होता है। साहब वहां पर एंटर कर गए, और उसके बाद क्या हुआ वो तो फिर जानते ही हो, हर दोस्त जरूरी होता है ना। फिर दोनों दोस्त मिलकर के अरे ठीक है, तो ये ठीक है एटीट्यूड वाला ना, मरेगा ही मरेगा। दूसरा सोशल मीडिया, फिर उसके बाद सारा हिंदुस्तान बेरोजगार हो चुका है, और वो पूरी तरह से रोजगार कहां पे ढूंढ रहा है? सोशल मीडिया पर। मतलब उसके पास बेचारे के पास बिल्कुल समय नहीं है, मतलब इतना समय नहीं है कि अगर थोड़ा भी काम की बात भी होने लगती है ना तो वो उसको स्क्रॉल करके आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है बेचारे के पास। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सबसे बड़ा अल्टीमेटली मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है और दुर्भाग्यपूर्ण वो शब्द है कि उसके पास
टॉपिक से जुड़ा हुआ, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ बात करना, सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन उसको स्क्रॉल करके बेचारा 2 घंटे के लिए अलग रील्स देखता है, 2 घंटे के लिए इंटरटेनिंग चीजें देखता है, 2 घंटे के लिए अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जाकर के वहां पे बेचारा अपने समय की सही सदुपयोगिता कर रहा होता है। लेकिन अगर जैसे मान लो उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि स्टॉक मार्केट की कंप्लीट क्लास, तो उसको किसी की भी वीडियो दिखी, मेरी नहीं किसी की भी दिखी, अब वहां पे उसने उसको देखना शुरू किया, उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही तो बेचारा थक जाता है। वो इतना मासूम सा बच्चा, उसके पास समय नहीं है, वो इतना व्यूअर्स, इतना सीरियस व्यूअर्स है कि उसको समय की कीमत है। वो दूसरा बिल गेट्स है, उसके पास इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है, फिर वो क्या करता है, उसको पार कर देता है, जबकि उसका वो नीश है, जबकि वो उसका सब्जेक्ट है, जबकि इसी के लिए वो वहां पे एंटर किया है। लेकिन इतना मासूम सा बच्चा वो थक जाता है और तुरंत वो रील्स पे जाकर के अपने आप को एंटरटेन कर रहा होता है, क्योंकि समय नहीं है ना उसके पास। अगर वो वही समय उस जगह पे खर्च कर रहा होता है तो हो सकता है कि नथिंग टू डू टू बेटर टू डू, कुछ ना समझ में आने से कुछ समझ में आए। लेकिन अगर दूसरी जगह पे बेचारा जाकर एंटरटेन करने लगा, रील्स देखने लगा, मूवीज देखने लगा, जोक्स सपाट करने लग गया, लेकिन उस समय उसके पास पूरा समय है, उस समय पर वो बहुत ईमानदारी से अपने काम को फोकस भी कर रहा है। लेकिन अगर वो उसी जगह पर सही सही चीजों पर ढूंढ रहा होता, सही चीजों पर लगा होता, तो उस बेचारे के पास समय कम है, क्योंकि सब कुछ आज की डेट में सोशल मीडिया पर ही उसको हो रहा है। रिटेंशन अटेंशन टाइम, गूगल कह कह के परेशान हो गया कि भारतीय युवाओं के पास रिटेंशन और अटेंशन टाइम सेकंड्स में है। मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान सेकंड्स की कीमत जानता हो और फिर भी वो बेरोजगार है, जिसको सेकंड्स की कीमत की वैल्यू पता है और फिर भी वो बंदा, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि तुम इतने कीमती हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन समय ना होने के बावजूद भी अल्टीमेटली लॉस है, अल्टीमेटली फाइनली करियर स्टैब्लिश्ड नहीं है। तो इसका मतलब आप किसी से तो झूठ बोल ही रहे ना। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं रेफरल। अब यहाँ पे पहुंचने का तीसरा सबसे एक्साइटेड बात क्या हुआ, ये सब रिपोर्ट्स के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। रिपोर्ट क्या कह रही है, रेफरल। अब किसी एक दोस्त हो, जो दोस्त जरूरी होता है, उसको 400 रुपए कहीं से रेफरल में मिलना है, तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो तुरंत अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख कर, अरे यार बहुत अच्छी चीज है, मैंने तुमको देना है तो 400 मिल जाएगा, 200 तू रख लेना और तू आगे वाले को बता देना। वो आगे वाले को बता देता है, तो 400 मुझे मिल गया, वो 400 उसको मिल गया। तो रेफरल में बड़ी बड़ी कंपनियों ने रातों रात इतने डीमेट अकाउंट खुलवाए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेफरल से मुझे भी कुछ मिला, रेफरल से उसे भी कुछ मिला, और रेफरल करते करते वो यहां तक पहुंच गया। और बाद में जब भाई ऐप रहेगा मोबाइल में, कभी ना कभी तो उस पर जाकर के एक बार उंगली ऐसे करके करोगे ना, और जैसे ही करोगे वो ओपन हो जाएगा, फिर आपको लगेगा आओ देख लेते हैं करके ना, क्योंकि यहाँ तो चटमंगनी पट ब्याह होता है। ये जहर के समान है, तुरंत फांको मृत्यु। ये दुआ थोड़ी ना थोड़ी देर बाद काम आएगी, दया थोड़ी ना थोड़ी देर बाद काम आएगी, सहायता थोड़ी ना कि कल की डेट में इसका इंपैक्ट मिलेगा, आशीर्वाद थोड़ी ना है कि 4 साल बाद समझ में आएगा। ये तो जहर है, तुरंत फांको, 10 सेकंड इंतजार करो, मृत्यु तय। फिर इंसान वहां पे पहुंच जाता है और कहता है भैया ये वाली चीज ठीक थी, वहां पे एक्साइट्स के रूप में पहुंच जाता है, एक्साइटमेंट एकदम बरकरार रहती है, और फिर जो रिजल्ट होता है वो आपके सामने। मैंने फिर कहा स्किप करना स्किप कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर अल्टीमेटली इस दुनिया में लॉस ही क्यों होता है, तो आप ही ने तो क्वेश्चन पूछा है, सुनने की हिम्मत भी तो आप ही को रखनी पड़ेगी ना। नहीं तो अगर आप भी उतने ही कीमती आदमी हैं कि आपके पास समय नहीं है लेकिन रील्स आप 150 देख सकते हो, तो ऑल द बेस्ट, माता रानी सरस्वती जी आपको सद्बुद्धि दें, आपको लेट्स ट्राई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, इसके साथ गलती क्या है, आओ एक बार करके देख लेते हैं। सबसे बड़ा एटीट्यूड क्या है उस महान आदमी का, आओ करके ही देख लेते हैं। यही कारण है कि आओ करके ही देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द युवा अपने स्किल्स को खराब किए बैठे हैं, क्या आओ करके ही देख लेते हैं, हो सकता है आईएएस बन जाए, आओ करके ही देख लेते हैं नेक्स्ट विधायक हो जाए, आओ करके ही देख लेते हैं, हो सकता है डॉक्टर हो जाए, आओ करके ही देख लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला जी हो जाए। तो आओ करके देख लेते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की समस्या है कि इसमें बुरा ही क्या है, एक बार करके देख लेते हैं। भाई जिस चीज को नहीं जानते तो एक बार आओ करके देख लेते हैं, नदी नाले समुद्र में कूद के देख लो, आओ तैर के ही देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि बिना समझे बिना सीखे आओ तैर के देख लेते हैं में क्या हो जाता है ना। फिर तीसरे नंबर पे आता है शॉर्टकट। आज के युवा सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए गुरु मंत्र है शॉर्टकट। उसे उसे दुआ दया सहायता इन सबसे कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है इंस्टेंट रिजल्ट, और इंस्टेंट रिजल्ट तो भैया जहर ही दे सकता है। हाँ को मैं गारंटी देता हूं चटमंगनी पट ब्याह,
मैं तुमको गारंटी देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो देखो मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है इसका तुम्हें रिजल्ट मिले या ना मिले, मुझे नहीं पता। कोई डॉक्टर ने तुम्हें दवा दी, इसका मतलब मुझे नहीं पता कि तुमको वो चीज फायदा करेगी या नहीं करेगी। मैं कोई चीज मोल में आपको दे रहा हूँ, वो अनमोल निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता कि असर करेगी या नहीं पड़ेगी। तुम दिन भर बैठ करके आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जहर को लेकर मैं गारंटी दे रहा हूँ, फाँक के देखो असर तुरंत। ये वाली दुनिया वही है। शॉर्टकट, उनको आज ही सब कुछ करना है, शॉर्टकट पे बिलीव करना है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा युवा यहां पर मारी जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको एक किक लगता है, उनको एक्साइट लगता है ना, और वो अपनी पूरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर लॉस कर जा रहे हैं। उसके पीछे का एक ही वसूल है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट। अब चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपके जहन में, ये जो आला लगा के रखे हो ये डॉक्टर साहब है, ये जो है ना, ये जो टोपी लगा के बैठे हुए बढ़िया से इंजीनियर साहब है, ये जो है सीए साहब है। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेक्टर्स में ले लीजिए, चाहे प्रोफेशनल्स में ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए, आप किसी बिजनेसमैन को लीजिए, एंटरप्रेन्योर्स को ले लीजिए, कुछ भी है, XYZ फैक्टर उठा लीजिए। आपको क्या लगता है ये जो डॉक्टर साहब बने ये कैसे बने? आओ करके देख लेते हैं। ये जो डॉक्टर साहब है इन्होंने कुछ पढ़ाई करी है ना साहब, पहले इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिए होंगे, फिर बीएससी में गए होंगे तो साइंस से पढ़े होंगे, फिर नीट की प्रिपरेशन किए होंगे, फिर नीट की प्रिपरेशन के बाद मेडिकल कॉलेज में तैयारी करने के लिए गए होंगे, 4 साल लगाए होंगे, तब जाके इनके गले में आला लगाए, तब जाके ये आपका कुछ ना कुछ चेक करते हैं, तब कुछ ना कुछ आपको ये दवा रेफर करते हैं। इसी तरह इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ पढ़ाई किया होगा, सीए साहब हैं कुछ ना कुछ पढ़ाई किया होगा, जो आईएएस साहब हैं कुछ ना कुछ तैयारी पढ़ाई किए होंगे, एक आप साहब हैं। अब आपसे पूछा जाता है क्या जानते हो आप ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के बारे में? सर बहुत ज्यादा तो नहीं जानते हैं। तब क्यों आए हो? स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानते हो? सर बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, जितना दोस्त जानता है बस उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, फिर यहां आए क्यों? मतलब ये सब बेवकूफ हैं कि किसी भी करियर को चुनने से पहले इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने सजगता से पूरी अपनी, मतलब ये बेवकूफ है। और आप दुनिया के सबसे दूसरे बुद्धिमान के रूप में एक अवतरित परम आत्मा है, तो भैया लॉस तो होना ही है ना, क्योंकि आपकी नजर में ये बेवकूफ है। ये 4 साल जाकर के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इनको प्रैक्टिस में सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ भाई तुम प्रैक्टिस अच्छा किए हो, अब जाकर के तुम डॉक्टर ही कर सकते हो। तो ये तो आपके नजर में बेवकूफ है। आप सबसे महान बुद्धि के मालिक तुरंत उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर आप के साथ क्या होता है ये सेबी भी बता रही है, मैं भी बता रहा हूं, और कुछ ने पूछ करके आपके ऊपर एहसान कर दिया। तो बिल्कुल सत्य है, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने पूछा है तो एकदम एकदम पूरी तरह से तन्मयता के साथ मैं आपको एक एक शब्द ऐसे बोलूंगा ना जो आपको जगा देगा, और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं जागे तब तो फिर आप मूर्छित अवस्था में भैया। कभी आपने अपने आप से पूछा है? चलिए अब अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करिए फटाफट। मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना उसको अपने जहन में उतारिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। बहुत सीरियस मुद्दा है, या तो आज इस दुनिया के बेताज बादशाह हो जाओगे, या तो आज ही कहोगे कि हाँ भाई नशे से उतर गए, लाओ कॉपी किताब, जो जो क्वेश्चन सर ने पूछा उसको एक जगह डायग्राम करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखते हैं क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। तो चलिए अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। बेसिक्स, इसका एबीसीडी भी आता है, बेसिक्स भी आते हैं, चार्ट्स क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, डीआई क्या होता है, ओआई क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, किस तरह परसेंटेज निकाला जाता है, प्राइस एक्शन मूवमेंट क्या होता है, ये बेसिक्स की बात कर रहे हैं। चार्ट एक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे खींचा जाता है, ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी सीखे हो, कभी समझे? बेसिक क ख ग घ जिसको कहते हैं ये आता है। उत्तर आता नहीं सर ये सारा तो नहीं पता, बस 2 चीज पता है, ग्रीन लाइन होती है, रेड लाइन होती है, ऊपर जाएगा तो पैसा ही पैसा, नीचे जाएगा तब भी पैसा ही पैसा, बाद में क्या कंगाली कंगाली। ये तो बड़ा अच्छा हिसाब है तुम्हारा, ग्रीन बना तो भी पैसा, रेड बना तो भी पैसा, लेकिन तुम कंगाल। क्यों कंगाल? क्योंकि बेसिक्स नॉलेज ही नहीं है, काखा गगा ही नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें एंट्री किए पड़े हुए हैं। लाखों स्टूडेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ, डेटा के साथ बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दूसरी एक और ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। आज 2 4 5 दिन पहले जब वीडियो अपलोड हुई, इसके 5 दिन पहले चले जाइए। आप इस लेवल पर मंद बुद्धि और कमजोर व्यक्ति हैं कि आपको लगता है कि सीखने से ज्यादा अच्छा किसी से राय ले ली जाए। अभी कुछ रायचंद सेबी ने पकड़े हैं, कुछ रायचंद ना एकदम साफ साफ शब्दों में जो टीवी में आकर राय दिया करते थे, और क्या करते थे आप लोगों के साथ, क्योंकि आप हैं ही मंद बुद्धि और आपको पकड़ लेना और आपका लाभ उठा लेना ये स्मार्ट आदमी की पहचान है। वो क्या किए, टीवी के पैनल पर आकर, लाइव न्यूज की बात कर रहा हूं, जाकर के चेक कर लीजिएगा, नाम लेना मुझे पसंद नहीं, बस सिंपल भाषा में बता दे रहा हूं। अभी 1 सप्ताह पहले की न्यूज है, सेबी ने 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए का
चार्ज लगाया और उसे रिकवर भी कर रही है। टीवी पर आ गए, टीवी पर आने के बाद व्हाट्सएप चैट पर अपने लोगों को बता दिए कि मैं कुछ मूर्ख लोगों को टिप्स देने जा रहा हूँ, सलाह देने जा रहा हूँ कि ये चीज लेना जरूरी है, ये चीज ले लीजिए, उसका अच्छा रिकॉर्ड्स है या होने वाला है, और अपने पहले से ही उस जगह पर खरीद करके बैठे हुए हैं। 15 मिनट के अंदर आप लोग एंटर करते हैं और वहां से मार्केट ऊपर जाती है, वो 15 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके जयराम करके चले जाते हैं, और फिर आप कहते हैं मैं तो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब हूं, कल इंशाल्लाह माता रानी का आशीर्वाद रहेगा गरीब ही रहूंगा। तो भाई क्यों बेवकूफी कर रहे थे? खुद का सीखने पे बिलीव नहीं है, वो जो पैसा आपने वहां पर दिया वही पैसा अपने अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपका लॉस तो नहीं होता ना। क्या? क्योंकि नॉलेज पे आपने इन्वेस्ट किया है, कभी ना कभी तो वो आपके लिए काम करती करती, आपकी हेल्प करती करती। लेकिन ये जो कुछ लोगों के, चंद लोगों के कहने पे आपने काम किया, उसका रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिला, लेकिन फिर भी आप वापस फिर उसी साइकोलॉजी के साथ चले जाते हो। मुझे तो नहीं पता कब तक ले आओगे, रख जाओगे, कब तक ये एटीट्यूड रखोगे, ले आओगे, रख जाओगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या इसका क ख ग घ भी पता है? तो उत्तर आता है नहीं साहब, इतना तो नहीं पता है। एडवांस लेवल, जब एक क ख ग घ ही नहीं आता तो उसके आगे एडवांस लेवल आता है। वो एडवांस लेवल तक पहुंचने की तो भाई अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या एडवांस लेवल का सिलेबस कभी पूछे हो ना? एडवांस लेवल का सिलेबस क्या होता है जबान पे है, चलो ठीक है जबान पे नहीं है, प्रिंट आउट कहीं निकाल के रखे हो। फिर आप कहोगे हाँ सर इंटरनेट पे डाल देते हैं, गूगल साहब तो सब कुछ जानते हैं मेरे अलावा। तो तुम कुछ नहीं जानते लेकिन गूगल सब जानता है, वहां गए गूगल पे सिलेबस डाल दिए। अरे भैया उसमें ढूंढने से काम नहीं बनता, यहाँ होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, फटाफट फटाफट उत्तर आना चाहिए कि एडवांस लेवल का सर सिलेबस क्या है। तुमसे सिलेबस नहीं निकाला जा रहा तो तुम क्या ही कर रहे हो इस दुनिया में? सीधी बात, नो बकवास। ये मैं पहले अपना परिचय आपको बता देता हूँ, एकदम प्योर शिक्षक की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कोई व्यूवरशिप का गेम नहीं है, यहाँ पर सिंपल वसूल है कि हम एक अध्यापक हैं और हम सीधी बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है मेंटोरशिप। अब आप इतने काबिल योद्धा हैं कि आप तलवार तो निकाल लिए, चलाना नहीं आता, चलाना नहीं आता ये आपको भी पता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि सीखना भी नहीं है। मेंटोरशिप, क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जहां पर आपको लगता हो कि नहीं इनसे पूछेंगे तो बिल्कुल मेरे को सही रास्ता मिल जाएगा? जरा कॉपी पेन पे जो उतने क्वेश्चन है ना लिखिएगा। अगर आप रियल स्टूडेंट है ना, क्योंकि आपके कहने पर मैंने वीडियो बनाई है, मेरे अंदर एनर्जी का फैक्ट्री नहीं लगा हुआ कि मैंने इतनी कैलोरी ऊर्जा बना ली और आपके सामने आकर के खड़ा हो गया, ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपको उत्तर दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो व्हाइट कलर का पेज है ना उस पर लिखिए जरा इस सारे क्वेश्चन को, और अगर कितने क्वेश्चन का आंसर आपके पास है वो आपको बता देगा कि आपका इस दुनिया में लॉस क्यों हो रहा है, इस दुनिया में आप बेमौत क्यों मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इसको इग्नोर करके सो गए तो ईश्वर फिर आपको सद्बुद्धि दे। क्या मैंने आपसे कहा? मेंटोरशिप। जैसे अभी आप कोई भी करियर उठा के देखिए, जहां आप ही हैं अभी इसी करियर को उठा के देखिए। इवन अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप करियर उठा के देखिए, जॉब का भी, तब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इनसे अगर बात करूंगा तो मुझे एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है ना तो आप ढूंढ के देखिए कि अगर आप कॉमर्स का बैकग्राउंड है ना तब भी आपको लगता है कि इनसे मैं बात करूंगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस दुनिया में आप बेताज बादशाह हैं, आप सर्वज्ञानी महापुरुष हैं, और उसके बाद आप कहीं फंस जाते हैं तो आपका वो जो दोस्त होता है, हर दोस्त जरूरी होता है, फिर वो दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, वो आपसे भी बड़ा महानायक है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है वो क्वेश्चन आपने पूछ लिया है कि सर अल्टीमेटली लॉस ही क्यों होता है, तो आपको समझ में आ गया। टाइम टेबल, ये जो डिसिप्लिन होता है ना, टाइम टेबल होता है। किसी भी स्टूडेंट से मैंने हमेशा वेबिनार और सेमिनार में पूछा है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है? तो सर टाइम टेबल, जब जागे तब सवेरा हो जाते हैं, जब चलने लग गए तो हम जीवित होते हैं। ये तो आप लोगों का उत्तर है। इस तरीके का तो आप लोगों की साइकोलॉजी है। ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई सैद्धांतिक विचार है, ना कोई उपचार है, ना कोई सेटअप है। बस क्या, जब आप जागे तब सवेरा हो गए, छू के देख लिए हाँ भाई जीवित तो है, अब चल पड़े। कहां चल पड़े? सर सपने के पीछे। कौन वाला सपना? सर वो जो रात में सोते समय देखे। फिर मूर्खता बंद कर लो। अगर आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है ना, स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट नहीं है ना, रोड मैप नहीं है ना, टाइम टेबल में सॉलिड एंट्री नहीं है ना, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और इस दुनिया में रहना ही अपराध है। आज के आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को जाकर के फटाफट ठंडे मुंह से पानी, एकदम बढ़िया ठंडे पानी से मुंह धो करके ना एकदम ठीक ठाक हो जाओ, कहो भैया बच गए, सफल हो गए, और इस वीडियो को उठाकर सबको शेयर कर दो। जितने बहुत तोप लोग हैं ना उन सबको शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि उनसे जो आप गलत चीज शेयर करते हो तो बेचारे फंसते हैं ना, तो इससे वो बच भी जाएंगे ना।
और ये भी बता देते हैं, YouTube की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया उतना चैलेंजिंग, मैं खुद कह रहा हूं, मुझे कोई व्यूअरशिप का गेम है ही नहीं, ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत बेहतर सारी चीजें, और शिक्षक बने रहने में मेरे को बहुत खुशी है। इज इट फाइन? तो यहां पर आता है रोड मैप, हाउ टू अचीव द गोल। मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं, जो व्हाइट पेपर मैंने लिखा था और भरी हुई पेन दिया था ना, उस पर लिखो नीचे कि मैं सर ऐसे ऐसे करूंगा और एक दिन अचीव कर लूंगा अपना गोल, और मैं आपके नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने अचीवमेंट को शेयर कर दूंगा। मैं नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पर जाऊंगा और आपको एक दिन इतने टाइम के भीतर इतना 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 मैं आपको, लिखो ना भाई अपने अचीवमेंट्स, लिखो ना अपना गोल का रोड मैप। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, शेयर करो, मैं भी उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं भी उसमें हेल्प करूंगा। आपके लिए बनाया तो पूछताछ सीरीज शाम को 7:30 बजे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप डाउनलोड कर लो, पूछताछ सीरीज पे जाओ, शाम 7:30 बजे शनिवार रविवार को मिलते हैं, वहां पर हमसे डिस्कशन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो बनाया आपके लिए। क्लियर हो गया? तो रोड मैप आप मुझे वहां पर शेयर करें। अब तीसरे नंबर पे माइंडसेट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये जो थॉट ऑफ प्रोसेस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, भाव का प्रभाव पड़ता है, फिर से सुनो, भाव का प्रभाव पड़ता है। आप जिस भाव के रहेंगे ना, आपके ऊपर प्रभाव ही ऐसे पड़ेगा। अगर आप गरीब मानसिकता के हैं तो आप पहले ही गरीब है, तो आपको गरीबी ही मिलनी है। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जिस भाव के साथ जाते हो, अब आपने सोचा हुआ है कि सर चाहे कुछ भी हो जाए लॉस ही होता है, तो आपको मिलना भी तथास्तु लॉस ही। कितना भी पढ़ ले सर सिलेक्शन कहां होता है, तथास्तु मिला तुमको बेरोजगारी ही। कुछ भी आप करके देखो ना, जो भाव पैदा कर लो, तुम भाव पैदा कर लो, कुछ भी भाव पैदा कर लो, आप देखो कि उसका प्रभाव आपके ऊपर तुरंत इंस्टेंट पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं भाव का प्रभाव पड़ता है। क्या पढ़ रहा है? बिजनेस। ट्रीट एज अ बिजनेसमैन। सबसे पहले इस दुनिया में आओ ना, तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस बिजनेस में आया हूं, क्या मैं इस दौर में आया हूं, क्या मैं इस दुनिया में आया हूं, इस साइकोलॉजी के साथ आया हूं। अगर एक बिजनेसमैन की तरह एंट्री कर रहे हो तो इसको बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह देखो। 24 घंटे बिजनेसमैन अपने काम को लेकर के तत्पर रहता है, वो एटीट्यूड अगर आपके पास है तो बिल्कुल सही हो। अब नौकरी का माइंडसेट ले लो, चलो नौकरी ले लो। 9 बजे निकलते हो ना, 10 बजे ऑफिस पहुंचते हो ना, 5 बजे वहां से छूटते हो, 6 बजे घर पहुंचते हो। क्या आपने ट्रेडिंग की दुनिया में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सेम यही एटीट्यूड बिल्ड किया है? सेम उसके लिए नौकरी करने के लिए तैयार हो? अगर नौकरी के लिए तैयार हो ना, तो आपको सैलरी के रूप में तथास्तु करेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि थोड़ी देर ये करते हो, थोड़ी देर ये करते हो, थोड़ी देर करते हो तो मेढक देखते हो ना, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, और बाद में उसको करोड़ों रुपए चाहिए। बहुत ईमानदार व्यक्ति है अपने सब्जेक्ट को लेकर के। ये वो वाला व्यक्ति है एकदम बढ़िया सोफा पे बैठ करके, बढ़िया रजाई गद्दे में रह करके, बड़े बड़े पुलाव का चावल खा रहा है, ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, वो आराम से खा रहा है, और उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है। अगर उसको बात किया जाए तो वो आईएएस से नीचे नहीं सोचता ना। तो ये थॉट ऑफ प्रोसेस किसकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। जब मानसिक बीमार हो तो पहले उपचार करना जरूरी है, बाद में किसी भी सब्जेक्ट पर आना जरूरी है। पहले तो मानसिक बीमारी का इलाज होना चाहिए ना, माइंडसेट। फिर दूसरा गैम्बलिंग, ये तो बहुत खतरनाक शब्द है। जुआ जुआड़ी की तरह मत देखो। अगर ये जुए की तरह देखोगे ना, कि किक मिलता है, एक्साइटमेंट होती है, थ्रिलिंग होती है, चट मंगनी पट ब्याह होता है, तुरंत सर गए इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, हला या भला, बस ठीक है। तो हला और भला, इसको हम फुल स्टॉप यहीं करके चले जा रहे हैं, ये बता करके कि भैया सबको पता है कि इसका हला और भला क्या होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट पे बिलीव करते हो, वो आपको एक्साइट करता है। करियर को लेकर के जिस तरीके से आप सजग होते हो ना, किसी भी करियर को स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका को तय करते हो। क्या यहाँ पर उसकी भूमिका को तय किया? यहाँ पर साइड इनकम, आप किस प्रोस्पेक्टस से सोच रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा उसको साइड इनकम की तरह यूज नहीं किया जा सकता, साइड इनकम की तरह भी यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने साइड इनकम यूज कैसे किया जाता है उसके लिए किसी मेंटर से बातचीत किया कि सर मैं इस जगह पे जॉब करता हूँ, मैं जॉब करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या मैं इतना डिसिप्लिन हूं कि यहां से अगर मुझे साइड इनकम आ रहा है तो मैं दोनों जगह पर उतना ही बैलेंस करके, उतनी ही तन्मयता, उतनी ही ईमानदारी के साथ, दोनों को बहुत ईमानदारी के साथ चला सकूं? क्या ये आपके अंदर दिमाग है? अगर आप इतने डिसिप्लिन हैं तो भी आप बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं और इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग यहां पर मारे जाने का सबसे बड़ा वजह क्या है? ये जो ग्रीडीनेस है ना, लालच। यहां पे क्या होता है कि हमने 2000, 10,000, 20,000 रुपए लगाया। सुनना, ग्रीडीनेस क्या होता है? 10,000, 5,000, 20,000 रुपए लगाया, वो एक दिन के अंदर ग्रीन हो गया। पहले यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले दिन यहाँ ग्रीन ही होता है, पता नहीं क्या सेंस है, लेकिन ग्रीन ही होता है ना। अब जैसे 20,000 रुपए लगाया, उस बंदे का 2,000 रुपए आ गया, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2,000 रुपए आ गया। अब ये वैज्ञानिक जाग गया, मंदबुद्धि का तो पहले से था,
शॉर्टकट्स पे तो बिलीव करने इसने पीएचडी कर रखा है। अब इसके अंदर एक तुरंत जागा, तुरंत इसने अपना दिमागी कैलकुलेटर लगाया कि आज 2,000 रुपए, अगर हम इसको दिन भर में 3 बार कर दे तो 6,000 रुपए, महीने भर में अगर हम 20 बार ट्रेड कर दे तो 1,20,000 रुपए। बाद में डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत बुद्धिमान आदमी, कैलकुलेशन बहुत तेज कर लेता है। फिर यहां पर आता है फियर ऑफ मिसिंग। ये आदमी तो और खतरनाक है, ये तब तक दूर से देखता रहता है जुए को, ये और बहुत बुद्धिमान आदमी है। इसकी ये तो बिल्कुल मरने लायक ही है, इसको तो आज ही अगर मरना है और आज ही अभी में अगर मेरे को चुनाव करना पड़े तो इसको अभी ही मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जुआड़ी होता है, ये दूर से जुआ देख रहा होता है। पहले जुआ, इसके अंदर इतनी साहस भी नहीं होती कि आज साले को जुआ खेल के देख लेते हैं, माफ कीजिएगा शब्द फ्लो में निकल गया, कहते हैं और देख लेते हैं। अब जैसे ही वहां पर जुआ चल रहा था, कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था, कोई हार रहा था, कोई जीत रहा था, यहां तक तो ठीक था क्योंकि भाई वो प्लेयर थे, पार्टिसिपेट किए थे, ये दूर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसका साहस अंदर से इसको गाली बक रहा है, मत जाना, लेकिन अंदर से उसको लगता है यार 2 मिनट के अंदर बताओ ये वाला, और हारने वाले को नहीं देख रहा होता है, जीतने वाले को देख रहा होता है, देखो भाई जीत। तो चलो अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं मूड और इमोशन। अब ये और खतरनाक सब्जेक्ट है। अब मूड ऑफ इमोशन, इसको आप ना मूड और इमोशन को ऐसे समझ सकते हैं कि भैया अब वो व्यक्ति ट्रेडिंग में तो है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी है, इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड में, शायद कुछ भी एक्सवाइज जो वो कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ द तो बात ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की ही हो रही है। तो अब यहां पर क्या होता है, उस आदमी का ना इमोशन और मूड से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई तो इस बारे में किया नहीं है कि इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, भाव का प्रभाव पड़ता है, भी पीछे बताए। अब आपके दिमाग में ना लड़ाई का भाव है, एग्रेशन का भाव है, आप कोई दुखित है या कुछ आपके साथ बॉस के साथ कोई समस्या हो गई, घर में कोई बात ऐसी हो गई और जिसकी वजह से ना आपके दिमाग में एग्रेशन है, या फिर आप कह लेते बहुत एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर, आज बहुत खुश हो रखे हैं, या फिर आप मान के चलिए कि आपका सोशल नेटवर्क से आज किसी प्रकार का कोई समस्या हो रखी है, तो मूड तो भाई अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। अब मूड में आपके कुछ भी है और आप तुरंत इसमें एंटर कर जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप मूड से, किसी भी तरीके से, इमोशन से इस दुनिया में कमजोर है या डबल इमोशंस के साथ चल रहे हैं, तो यहां पर आपके लॉस होने की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, और जैसे ही इस दुनिया में आप कदम रखते हैं तो आप लॉस बुक करते ही करते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्रेशन हो या कोई भी ऐसा मूड हो, कोई भी ऐसी साइकोलॉजी हो, कोई भी ऐसी इमोशंस हो, तो उसको लेकर के इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको लॉस करना तय हो जाता है। इमोशंस जितने भी प्रकार के हों, ये भी याद रखिएगा, इमोशंस की मैं बात कर रहा हूं तो इमोशंस जितने भी प्रकार के हों, अब जरा आपने उसी हर कागज पे अगर आपने एक भी टॉपिक मिस किया और अगर आपने धैर्य खोया, तो अगर आज जिसके अंदर धैर्य नहीं, जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं, जिसके अंदर सिद्धांत नहीं, जो एथिकल मजबूत नहीं, तो वो क्या ही इस दुनिया में करेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि ये 30 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की है, 40 मिनट की है ना, पूरा 40 मिनट क्यों? क्योंकि मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं कि अगर आपने इसको क्लिक करके ना देखने की कोशिश करिए ना कि आओ देखें क्या होता है, तो इट मींस आप थोड़ा सीरियस तो हैं, आप थोड़ा इसको समझने के लिए एंट्री किए, लेकिन उसके बाद धीरे 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 जब आपका भाव कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे जब आपका धैर्य कमजोर हो जाएगा, तो ये आप मुझे सिद्ध कर चुके होंगे कि हाँ भैया, मैं भी उन्हीं 10 में से 9 लोगों की तरह है जो इन्हीं सारी चीजों से ग्रसित है, लेकिन फिर भी जागने के लिए तैयार नहीं है। कागज उठाइए, पेन उठाइए, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लिखिएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप इमोशंस में किसी और थे, दो थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ चल रहे थे, लेकिन फिर भी आप इस दुनिया में कदम रखे और आपका लॉस हो गया। और अगर आप नीचे इस बात को लेकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने आपको इस चीज को लेकर के सचेत किया और कंट्रीब्यूट किया। और शेयर तो जरूर करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट और इस दुनिया में ना जितने लोग शिक्षक कहते हैं अपने आप को, वो इन्फ्लुएंसर की तरह काम करने लग गए हैं। उनकी कोशिश पूरी है कि कैसे इसके अच्छे अच्छे एक्सपेक्ट्स खाली बताए जाए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये दुनिया गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं होती अगर जब तक उसको गलत तरीके से पेश न कर दिया जाए। तो यहां पेशकश गलत है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं ईमानदारी के साथ कि इसको शेयर जरूर करिएगा। जिस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होकर के इस दुनिया में एक्साइटमेंट में, शॉर्टकट में फंस जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आप उनको सचेत कर दें, उनके लॉस ना होने में भी आप कंट्रीब्यूट कर दें, तो यह भी एक बहुत बड़ी सहायता है। बाकी चॉइस आपकी है। नेक्स्ट कदम पर चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं लॉस का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है। तो ये है मनी मैनेजमेंट। अब इस बेचारे आदमी को जो लॉस करता है, यहाँ पे इसको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला, ये जो तुमने इसमें इन्वेस्ट किया था, ये पैसा कहां से आया?
पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये जो तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको पता है कि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट भी अल्टीमेट होने की संभावना है। तो क्या आप इस दोनों फैक्टर के लिए तैयार हैं या खाली प्रॉफिट के लिए तैयार है? और अगर उसने लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं किया है तो वो फिर तो 100% तक ही मारा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन उसे अपने आप से डायरी पेन में नोट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या मैं इस दुनिया में आया हूं तो ये जो मैंने अपना 10,000 रुपए लगाया है कल की डेट में अगर ये टोटल लॉस हो जाता है तो उसका मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, आपके दिल पे क्या असर पड़ेगा। अभी हार्ट अटैक आने के चांसेस है तो वो 10,000 रुपए बचा लो, दवा के काम आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कोशिश करना कि मनी मैनेजमेंट नाम की चीज सीखना। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, आपने आज सोचा कि हाँ यार एसआईपी करते हैं 4,000 का लगा दो भाई साहब। अब ये जो आकाशवाणी आपने कर दी कि 4,000 की एसआईपी कर दो, अगले महीने पता चलता है कि दूध वाले का किराया नहीं जा पा रहा, डिश वाले का जा नहीं पा रहा, मोबाइल रिचार्ज हो नहीं पा रहा और 4,000 रुपए का साहब एसआईपी कर रखे हैं, 2,000 रुपए के एलआईसी कर रहे हैं, 1,000 रुपए का इंश्योरेंस कर रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पे कुछ कर रखे हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कुछ कर रखे हैं। बाद में पता चलता है साहब कोई पूरा मनी मैनेजमेंट के नाम की चीज कुछ आती ही नहीं है और फिर बाद में होता है चलो ये वाली ईएमआई ब्लॉक, चलो ये वाली ईएमआई कैंसिल, चलो इंश्योरेंस का अगले साल कर लेंगे। ये और तुम्हारा हिसाब किताब है। मनी मैनेजमेंट को सीखिए, अन्यथा यहाँ पर आने के बाद आपका लॉस होना तय ही पड़ जाएगा। क्लियर हो गया ना? ये वो गुल्लक बनाओ जहां पर पैसा रखने के बाद उसे भूल जाओ ना, तब उसको समय के बाद आप उसके इन्वेस्टमेंट का लाभ उठा पाएंगे। आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि मनी मैनेजमेंट का काम क्या होता है और अपने डायरी पेन पे लिखिए व्हाट इज मनी मैनेजमेंट, डू हैव एनी आइडिया अबाउट द मनी मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद इट, कैसे इसके साथ डील किया जाता है, कुछ पता भी है? और अगर उत्तर आता है नहीं साहब नहीं पता, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया में सारे लोगों के सामने आप महाज्ञानी हैं लेकिन स्वयं से आप झूठ नहीं बोल सकते। तो स्वयं से लिखिए ना उस पर कि मनी मैनेजमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है। उत्तर आया नहीं साहब नहीं आता, फिर यहाँ क्यों आए? ये क्वेश्चन है आपसे, सर ऐसे ही आ गए। अच्छा फिर क्या सोच के आए थे? सर जो होगा नसीब। तो भैया फिर से समझा दे रहे हैं, ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स आप सब लॉस बुक करते हैं। और अगर इसमें आप थोड़ा भी सीरियस हो गए और मैंने आपको जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फ्रेम बताने के लिए एक क्वेश्चन दिया है, इसके सबके सामने अगर आपने उत्तर निकाल लिया भाई साहब, अगर आपको लगे कि सर इसकी पीडीएफ मिल जानी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। और आपको निकालिए, पीडीएफ आपके मोबाइल में नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे वैज्ञानिकों से सख्त नफरत है, मुझे वो लोगों से बिल्कुल सख्त नफरत है जो कहते हैं सर मेरे पास समय नहीं है। कहाँ है भाई तुम्हारे पास समय नहीं? जरा अपना आधार कार्ड उठा के देखो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। कितने बड़े रोजगार में हो, जरा उससे अपने आप से क्वेश्चन तो पूछ लो। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि समय का अभाव है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं रात में काम कर लो ना, 24 घंटे है ना, टाइम निकालो उसके लिए। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इसका प्रिंट आउट निकालना, ये आपकी गैलरी में नहीं खो जाना चाहिए कि साहब उसको डाउनलोड कर लिए, अब साहब कभी मिलेगा समय जब वो हिमालय पे जाएंगे तब तपस्वी बनने की कोशिश करेंगे तब जाके पढ़ेंगे, फिर मरोगे। मैंने आपसे क्या कहा कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करके निकालना, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें शीट्स लगाइए व्हाइट और फिर हर एक क्वेश्चन का उत्तर उसके सामने लिखने की कोशिश करिए। आप कितने मजबूत हो जाएंगे ये आपको इसी वीडियो से समझ में आ जाएगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ना, वो तो अल्टीमेट लेवल पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जहां पर फिर कहीं समस्या आ जाए, मैं आपका अधूरा हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा, फिर कहीं समस्या आ जाएगी, क्यों? क्योंकि समस्याएं आएंगी। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो समस्या वहां पर 110% आएंगे। तो उसके लिए भी मैंने आप लोग को पूछताछ सीरीज में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन सैटरडे के लिए 7:30 को किया है। मैं आप सबको वेलकम वहां करता हूं, वहां करके क्वेश्चन पूछो ना कि सर ये कर रहे थे, ये प्रॉब्लम आ गई, कैसे सॉल्व होगा, तो हम उसके लिए आपको वहां पर असिस्ट कर देंगे। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। गाड़ी चलाते समय दिमाग में नहीं होता कि गाड़ी गिर जाएगी तो मेरे को यह हो सकता है, इसके लिए मैं तैयार हूं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। जब आप किसी भी चीज को लेकर के जब आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं है तो फिर आप इस दुनिया में अगर कदम रख रहे हो तो आप बेमौत मारे जाओगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है मनी मैनेजमेंट के बाद, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क अपना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इतने रिस्क लेने के बाद अगर ये चीज हैपन सच में हो जाती है तो आपकी जिंदगी पे, आपके दिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए आप मजबूत हो तो 110% आप एक सही जगह पर हो। तो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के कितने फैक्टर्स होते हैं इसको आप पॉइंट आउट
करिएगा और उसके आगे नोट आउट करिएगा कि हाँ सर, रिस्क मैनेजमेंट में इतने फैक्टर्स होते हैं, मैं इतनी इतनी जगह पर मजबूत हूँ और ये मैंने अपने मनी मैनेजमेंट से रिस्क मैनेजमेंट निकाला है कि मेरी 20,000 रुपए की सैलरी है, मेरा ये एक्सपेंस है। अगर किसी को ये बनानी नहीं आती ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इज नॉट ऑल अबाउट द व्यूअरशिप गेम एंड यूट्यूबर गेम, इट इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल गेम। अगर आपको लगता है कि ये चीज भी आपको बनानी नहीं आती, इसको कहते हैं आरपीएम, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट, अगर आप इसको बनाना नहीं आता तो इसको लेकर के भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर मुझे आरपीएम का एक पूरा पूरा ब्लूप्रिंट दे दीजिए, मुझे आरपीएम से रिलेटेड एक शीट दे दीजिए जिससे मैं अपने आप को बना सकूं अपना बैलेंस शीट। तो आप मुझे उसके लिए बता दीजिएगा, नहीं तो सैटरडे की क्लास में आकर के वहां पे पूछेगा तो मैं आपके साथ वो पूरा ब्लूप्रिंट शेयर कर दूंगा, जहां पर आप अपने घर में बैठ करके भी अपना बैलेंस शीट अपना खुद का बना सकते हैं कि मैं इतना कमाता हूं, मेरा ये खर्चा है, मेरा ये बचत है, मैं इस जगह पर अपने इंश्योरेंस को लेकर के सीरियस हूं, इसके बाद मैं इतना एसआईपी करता हूं फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मेरा रिटायरमेंट का प्लान है, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट। तो इसके रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ अगर आपको सब्जेक्ट है तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। और रिस्क मैनेजमेंट कितने फैक्टर्स होते हैं इसको आप जरूर आप उस व्हाइट शीट में ना नोट करके एक नोटबुक प्रॉपर बनाइएगा, मजा ही आ जाएगा इसके सारे पॉइंट्स को अगर आपने कैलकुलेट किया और अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके इसके अंदर उत्तर दिया तो इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आप में आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर कि मरू मैं और स्वर्ग आप चले जाएं। तो इसका मतलब अगर आपने मेहनत किया है तो 110% दुनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तय है। अगर आपने किया है तो उसके रिजल्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलता है तो फिर मैं आपके साथ एक शिक्षक के रूप में खड़ा हूं, एक मेंटर के रूप में खड़ा हूं, आप मेरे से वहां पे क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट दुनिया के सबसे खतरनाक शब्द भैया। क्यों? क्योंकि मैं आज की डेट में जहां पर भी सेमिनार में जाता हूं, वेबिनार में जाता हूं, जहां जहां पर मैं पहुंचता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की दो देखने को मिल रही है, और यही कारण है हमारा देश का युवा परेशान रखा है। बहुत साफ शब्दों में बोलता हूं, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, उस आदमी का फोकस इतना खराब है ना, ये तो गलत हो जाएगा फोकस खराब कहना, नहीं तो वो लोग कहने लगेंगे कि सर आप तो हमेशा शुरू से लेकर अंत तक जलने वाला ही विषय बोल रहे हैं। चलिए मैं इसको दूसरे शब्दों में पेश कर देता हूं। इस इंसान का फोकस इतना लंबा है कि जिस चीज को देख लेता है तो उसमें आग लग जाती है, मतलब भयानक। मतलब ये इस कलयुग में अवतरित एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कहा जाता है, जिसके माता पिता समाज शिक्षक हर व्यक्ति कहता है भाई इतनी गहराई से मत देखो, भाई इतनी ईमानदारी से मत पढ़ो, भाई इतना फोकस होकर किसी पे काम मत करो, इतना उसको बचाया जा रहा है। तब उसने कहा तथास्तु, चलिए मैं इसको अपने फोकस को धीरे धीरे कम कर लेता हूँ, थोड़ी देर मैं रील्स देख लेता हूँ, थोड़ी देर मैं वीडियो को सर्फिंग कर लेता हूँ, थोड़ी देर इंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, थोड़ी देर गाली गलौज वाले चैनल पर चला जाता हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ पर जाकर जोक सपाट कर लेता हूँ, थोड़ी देर डांस। क्यों? क्योंकि उसको कहा गया है, उसको आकाशवाणी हुई, उसके सारे लोग माता पिता शिक्षक दोस्त क्या सबने कहा देख भाई इतना तू हाईली फोकस्ड आदमी है कि भाई मत करना, अन्यथा वो चीज में आग लग जाएगी। वो 15 मिनट किसी चीज को देख देगा ना फोकस्ड होकर तो उसके अंदर आग लग जाएगी। तो तपस्वी आदमी है वो, तो उसके लिए उसको बोला गया कि देखो भैया फोकस थोड़ा कम कर दो। तो उसने कहा ठीक है साहब कम कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बेचारा यहाँ पे काम करता है, थोड़ी देर बाद यहाँ काम करता है, इतना वो फोकस में कम है कि वो रिलायंस में काम कर रहा होता है, एयरटेल में इंटरव्यू दे रहा होता है, और जॉब वो दिल्ली के गुड़गांव में कहीं पर अपना अप्लाई कर रखा होता है ऑनलाइन भी। मतलब वो देखो उसका फोकस कितना है। वो बेचारा इतना फोकस्ड है कि एक साथ तीन तीन जगह पर, और उसके बाद चौथी इच्छा भी है कि तीनों जगह किए रहे, लेकिन कोई चौथा हमें बुला ले, कहे हम तो 25,000 रुपए दे रहे हैं 20 की जगह। ये तो आपका एटीट्यूड है ना। फोकस अगर आपका शिफ्ट हुआ, और अगर आप फोकस्ड आदमी नहीं है, अगर आप एक जगह बैठ करके तन्मयता से काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, शॉर्टकट पे बिलीव करने वाले आदमी है, तो ये मान के चलो कि फिर तो आपको ईश्वर ही बचाएगा। ये टाइम मैनेजमेंट मेरा सबसे टफेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके पास समय नहीं है और आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को मैनेज करने योग्य नहीं हो। क्योंकि जिस इंसान से तीन चीजें ही नहीं मैनेज हो रही, एक अपना समय, समय किसी और का तो है नहीं भाई साहब। तुम जब सुबह उठे जीवित अवस्था में और उस समय से लेकर जब तुम रात में सोने जा रहे हो, ये पूरा समय किसका है? आपका। तो इसको उपयोग में कौन लाएगा? आप स्वयं। लेकिन आप अपने आप से जरा क्वेश्चन पूछ के देखो, सुबह उठते हो, देखो फेल होने का कारण क्या है, गरीब होने का कारण क्या है, पहले समझो। सुबह उठे एकदम जीवित हो, छू लो अपने आप को, सांस चेक कर लो, जीवित दिख रहे हो ना। अब जरा अपने आप से क्वेश्चन पूछो अब क्या करोगे, तो उत्तर क्या आता है? सर जो नसीब में होगा कर लेंगे। अरे करोगे क्या? सर जो बोला जाएगा कर लेंगे। अरे मेरे भाई करोगे क्या? इंसान और बैल में कोई फर्क होगा ना। सर जॉब पे जाएंगे। जॉब में क्या करोगे? सर जो करवा दिया जाए कर लेंगे।
अजीब बैल आदमी हो मेरे भाई, करोगे क्या? तो उत्तर आ रहा है सर अपने से करना है क्या कुछ? सर देख रहे हो ना टाइम मैनेजमेंट कहां जा रहा है? सुबह उठने से लेकर रात तक सोने से तक ये जो आपका समय है ना, जिसको आपको मैनेज करना है, ये आपसे मैनेज नहीं हो रहा। और उसके बावजूद भी आपको क्या बनना है? स्टॉक मार्केट में अमीर आदमी बनना है। उसके बावजूद भी आपको क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट के सबसे रेपुटेड पोस्ट डीएम की पोस्ट पे जाना है। यार अपने आप से तो मत झूठ बोलो ना, अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछ के देखो, सारे उत्तर क्लियर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मैंने सिखा दिया, टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट से लेकर सुबह से लेकर के रात तक का एकदम बढ़िया, एक तरफ टाइम टेबल लिखो और एक तरफ वर्क लिखो। ना तुमसे समय ढंग से लिखा जाएगा और ना तो तुमसे टाइम टेबल पर वर्क फ्लो ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हारे समय पर तुम चलते हो और ना काम का फ्लो तुम्हारे अनुसार डिजाइन है। ये दोनों जगह पे आप लॉस बुक करते हो। अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं सर टाइम टेबल तो मैं डेली बनाता हूं। यार मैंने भारत के चक्कर लगाए, इतने स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ना सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक ही काम होता है, लोगों से मिलना, बताना और पूछना, समझना, समझाना, पब्लिक इंटरेक्शन, बस। थाउजेंड्स ऑफ, मैं अगर आपको रिव्यू उठा कर दे दूं ना, तो जो लोग कहते हैं सर मैं टाइम टेबल बनाता हूं, तो उनका टाइम टेबल दो काम आता है। एक, टाइम टेबल बनाने में वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं। पहले तुमसे हाथ जोड़ के कि भैया टाइम बनाने में, टाइम टेबल बनाने में अपना टाइम मत दो, उतने में भी अगर तुम सो लोगे, खा लोगे ना, तो सकता है कुछ कर लो, नहीं तो पूरी तन्मयता के साथ बनाता है बंदा। सुबह 5 बजे उठेगा, फिर योगा करेगा, 6 बजे ये करेगा, 7 बजे, एकदम टाइट टाइम टेबल बनाता है। उस टाइम टेबल को बनाने में अपनी पूरी एनर्जी, पूरा समय झोंक देता है, और अगले दिन सवेरे फिर वो वही हरकत करता है जिससे वो आज से पहले बैल था, सेम वही हरकत करता है। लेकिन फिर वो अपने आप को समझा लेता है कि एक दिन में थोड़ी ना इंप्लीमेंट हो जाता है, कल से करेंगे। और कुछ 1-2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर उसी ढर्रे पर चले जाते हैं, और जिस जगह पे वो कागज चिपका होता है ना, वो फाड़ने के काम आता है। तो तुमने 3 नुकसान कर दिया। एक तो टाइम टेबल बनाने में जो पेन पेज खराब किए वो खराब किए, दूसरा अपना समय खराब किए उसको बनाने में, और तीसरी अपनी एनर्जी भी खराब कर दी उसको बनाने में, और चौथे नंबर पे डिमोटिवेशन आप गिफ्ट के रूप में पा गए, इनडिसिप्लिन का कैरेक्टर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा गए। क्यों? क्योंकि तुमने फिर उसको अपने ही बनाए हुए नियम को, अपने ही बनाए हुए टाइम टेबल को खुद से फाड़ दिया। तो ये भी तो सिद्ध कर दिए ना कि तुमसे ना हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डिसिप्लिन। देखो जो टाइम मैनेज नहीं कर सकता तो डिसिप्लिन की बात ही अलग होगी। डिसिप्लिन अब इस दुनिया में कैसे आता है? एक बार कहा जाता है कि भाई तुम ये समझो कि तुम किस तरह के ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, इक्विटी में आते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हो, स्विंग ट्रेडिंग पर रिहर्सल कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन है ना आपके रिलेवेंट। अब वो बंदा क्या करता है? मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस करता है, बीच में स्कैल्पिंग मिल गई तो निपटा देता है, बीच में स्विंग ट्रेडिंग दिख गई तो लालच आ जाती है, जबकि उसने पूरी एक्सरसाइज किसी और चीज पे करी है। लेकिन क्या बैंक इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस तरीके की हरकत करते हैं? नहीं, वो एक स्ट्रैटेजी पर बड़ी मेहनत करते हैं, फिक्स रहते हैं कि हाँ ये मेरे को काम करना है, और उसी पर इतना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। बड़े बड़े वेयर हाउसेस, बड़े बड़े जितने भी आप कैपिटलिस्ट देखते हैं, बड़े बड़े जितने भी आप म्यूचुअल फंड हाउसेस देखते हैं, ये क्या करते हैं? ये इस तरीके से नहीं गेम नहीं करते, इनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी में इतना प्रैक्टिसाइज्ड होते हैं ना कि मजा ही आ जाता है। क्लियर हो गया? तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने आज डिसिप्लिन बना रखा है कि सर एक ट्रेड करेंगे, 2000 रुपए का ट्रेड करेंगे, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने काम पे लौट जाएंगे। क्या ये डिसिप्लिन है आप में? नहीं। दो तरीके की साइकोलॉजी फिर तैयार हो जाती है। एक, कैसे मेरा लॉस हो गया उसको लड़कर आप और लॉस कर लेते हो। दूसरा, आज ही हम वापस लेकर आएंगे। तीसरा, अरे यार अब पैसा नहीं है तो अगर इससे कमाएंगे नहीं तो दोबारा कैसे आएंगे। चौथा, अरे यार इस डिसिप्लिन ने क्या कहा था, लेकिन उसके एवज में आप क्या कर रहे हो, इसको जरा कैलकुलेट करके देखो। उसने कहा था कि ठीक है रिस्क एंड रिवॉर्ड लगा लिए, आज आपके रिस्क में स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप जाओ अपना दूसरा काम करो। आपने क्या कहा? जुए की तरह देखा। तो यहां पर आपका लॉस होना तय है। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। आता है प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं सिद्धांत। जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं हो सकते ना, उसके पास पैसे का खजाना नहीं हो सकता, उसके पास सक्सेस का नशा नहीं हो सकता। सैद्धांतिक रूप से आपको बड़ा मजबूत बनना है। आपके अपने खुद के सिद्धांत होने चाहिए, खुद के प्रिंसिपल होने चाहिए। तो मैंने सिद्धांत से प्रिंसिपल से रिलेटेड ना इससे पहले भी वीडियो बनाई है, और अगर आपको लगता है सिर्फ सिद्धांत पर बनाना चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसका भी ब्लूप्रिंट आपसे शेयर करूंगा कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो वो सिद्धांत से रिलेटेड पहले तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं सिद्धांत पर पूरे पूरे डायलॉग बॉक्स के अंदर बना करके दे दूंगा चेक बॉक्स में, जहां पे आप क्लिक करके खाली ये देख सकते हैं कि ये चीजें आपके अंदर है या नहीं है। तो ये सैद्धांतिक रूप से आप कितने मजबूत हैं, और स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या ओवरऑल मैं कह दूं स्टॉक मार्केट, इसमें किस तरीके के सिद्धांतों की जरूरत है, तो इसको लेकर के आप अपने सिद्धांत ड्रॉ करिए कि सर मैं इस सिद्धांतिक आदमी हूं और इस तरीके की साइकोलॉजी और सिद्धांत को बना करके मैं स्टॉक मार्केट में आया हूं और इसी पर मैं अटल रहूंगा, इसी पर मैं काम करूंगा। देखो अगर आप ना एक अल्टीमेटली फाइनल आप रिजल्ट देखोगे तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन देखोगे। शायद कभी भी प्रोबेबिलिटी जैसे होता है ना, गाड़ी चलाते समय कभी शायद दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाए तो हो जाए, अन्यथा सवाल नहीं पैदा होता। अब बात आता है सक्सेस ब्लूप्रिंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को लेकर अगर आपका क्वाइट क्लियर डिसीजन नहीं है कि भैया सक्सेस का ये ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है, मैं इस तरीके से काम करके सफल हो जाऊंगा, और उसको क्रॉस चेक नहीं करा है। अब यहां पर फिर से समझो सक्सेस का ब्लूप्रिंट, अब इसका मतलब तो है ना कि आपने जो लिख दिया वो इतिहास हो गया। अरे भैया आपने अगर कोई चीज लिखा है, अगर कोई आपने तौर तरीका बनाया, तो आप अपने टीचर मेंटोर गुरु जिसको आप बोलते हो उनके पास ले जाओगे ना उसको क्रॉस चेक कराने के लिए कि सर मैं ऐसे ऐसे सोच रहा था करने के लिए डीएम, मैं ऐसे ऐसे सोच रहा था आईएएस बनने के लिए, सर मैं ऐसे ऐसे सोच रहा था स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टैब्लिश करने के लिए, क्या ये सही है? तो उसकी भी थोड़ी सी राय ले लो। जो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, जो इससे पहले आईएएस बन चुके हैं, थोड़ी उनसे भी उनके बारे में सब्जेक्टिव राय ले लो, तब ना काम बनेगा। तो सक्सेस का ब्लूप्रिंट तैयार करके रखो। अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे गंभीर बात है, और इसकी चर्चा करने के लिए एकदम आप लोग एकदम हाथ पांव थोड़ा सा कस लीजिएगा, और अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो तुमको चुभ जाए तो मुझे बताइएगा। एक सबसे गंभीर बात करने जा रहे हैं, ये जो शब्द है ना राइटिंग, राइटिंग को लेकर के गूगल से लेकर के दुनिया के सारे रिसर्च सेंटर कह रहे हैं कि जितने हमारे योद्धा है ना, युवा, जितने हमारे इंडिया के युवा है, योद्धा है, इन लोग की राइटिंग स्किल इतनी माशाअल्लाह हो गई है कि इनको इंग्लिश लिखो बोलो लिखने के लिए तो ये हिंदी इंग्लिश लिखते हैं, जब इनको हिंदी बोलो लिखने के लिए तो ये हिंदी इंग्लिश लिखते हैं, जब इनको बोलो राइटिंग करने के लिए 2 पन्ना तो ये आधे पन्ने में इनकी नानी को उसी समय बुखार आ जाता है, और 1 पन्ना लिखते लिखते तो वो कोमा में चली जाती है। ये मेरा बात नहीं है भाई साहब, ये मत सोचना कि मैं आपको किसी तरीके से इस तरीके से बोल रहा हूं, ना ना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये बात गूगल बाबा ने कहा कि आपकी राइटिंग स्किल, आपकी मतलब आपकी राइटिंग स्किल धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरे भाई मैं तुमसे सविनय निवेदन कर रहा हूं कि राइटिंग को इंप्रोवाइज करो, लिखने की आदत डालो। अगर आप लिखने की आदत नहीं डालोगे, हर चीज ऐप पे लिखोगे, कॉन्टेक्ट भी ऐप पे सेव करोगे, तो भैया एक दिन ऐसा आएगा कि वो डिवाइस डेड हो जाएगा, तो तुम्हारा पीछे का पूरा हिस्ट्री डेड हो जाएगी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि राइटिंग स्किल जो ना, ये आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपकी बहुत कमजोर हो गई है, दयनीय हो गई है, तो इस पर काम करो। डेली 1 पेज अपने से रिलेटेड कुछ लिखो ना। मैं स्वयं पे लिखता हूं, ये मत सोचना कि मैं दूसरे को अगर कोई चीज बोल रहा हूं तो मैं स्वयं नहीं करता। मैं राइटिंग पर सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं। यही कारण है कि आपने मुझसे जो जो चीज बोली है मैंने सबका कहा है कि मैं आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे राइटिंग पसंद है। तो आप सब व्यूअर्स को भी मैं कह रहा हूं कि आज से अपने लिए लिखना शुरू करो ना, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसकी नोट्स बनाना शुरू करो। अल्टीमेटली राइटिंग से एंगेज्ड हो, वहां पे अपना आपका जो कॉग्निटिव ब्रेन है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड और माइंड है ना, वो एक्टिव हो जाता है और आपको इसका इंपैक्ट मिलता है। भाई साहब सिर्फ बातें और चर्चा नहीं है ये। फिर आता है रीडिंग स्किल, इसमें तो तुम एकदम माशाअल्लाह। आज की डेट में यूट्यूब कह रहा है, गूगल कह रहा है कि भैया इनकी रीडिंग स्किल इतनी कमजोर हो गई है कि अगर इनसे कुछ पढ़ने के लिए बोलते हो तो इनका पूरा परिवार हकलाने लग रहा है। अगर इनसे बोलते हो तो इनका अटेंशन टाइम ये हो गया है कि वो पूरी पूरी लाइन को पढ़ने में ना, वो पढ़ तो लिया लेकिन ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या समझे। वो रीडिंग स्किल इतनी पुअर हो गई है। यही कारण है कि रीडिंग को उठा करके ला दिया गया पिक्चर पर, पिक्चर में उठा दिया गया और कंटेंट राइटिंग मिनिमाइज करके फिर पिक्चर को रिप्लेस करके ला दिया गया वीडियो। अब वीडियो को रिप्लेस करके ला दिया गया एंगेजमेंट के लिए क्या, एनिमेटेड वीडियो।
बात को समझिए कि आप कितनी दयनीय स्थिति में चले जा रहे हो, आप किस तरीके से अपने आप को ट्रीट कर रहे हो। न तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, न तुम्हें लिखना अच्छा लगता है, न तुम फोकस होकर किसी चीज को सुनना पसंद करते हो, न तुम्हारा अटेंशन टाइम ठीक है, न तुम्हारा रिटेंशन टाइम ठीक है। गूगल कह रहा है कि आप इतने दयनीय हो गए हो, रील्स कह रहा है कि आप इतने दयनीय हो गए हो कि 3 सेकंड के अंदर आप डिसीजन ले लेते हो कि नहीं भैया मैं ये नहीं देखूंगा। यार तुम 3 सेकंड की कीमत जानते हो, तुम्हें 5 सेकंड की वैल्यू पता है, मतलब नेक्स्ट रोनाल्डो हो आप, मतलब नेक्स्ट ब्रूस ली हो आप, एक एक सेकंड की कीमत को समझ रहे हो। 3 सेकंड के अंदर आपका अटेंशन खराब हो जाता है, 3 सेकंड के अंदर आप रिटेंशन में चले जाते हो, आपका रिटेंशन गैप इतना ज्यादा है। तो इसको लेकर के ना यूट्यूब, गूगल जितने हैं ना सब काम कर रहे हैं आपके ऊपर, कैसे साहब को और ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जाए, कैसे साहब के अटेंशन को, रिटेंशन को बरकरार किया जाए, उसके लिए नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। मतलब रीडिंग से, राइटिंग से, सबसे दुआ छोड़ते 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 आपको एनिमेशन में ले आया जा रहा है, ग्राफिक्स में ले आया जा रहा है, शॉर्टकट कंटेंट्स में फंसाया जा रहा है, ये सोच करके कि साहब जो है ना अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय ना वो जो रील्स देखने में लगा रहे हैं ना, इंटरटेनिंग वीडियो में निकाल रहे हैं, गाली गलौज में निकाल रहे हैं। इतना आपका रिटेंशन अटेंशन खराब हो गया ना कि यूट्यूब ने इनसे कहा कि इनकी समझ की ताकत इतनी कमजोर हो गई है, एकदम साफ शब्दों में बोल रहा हूं, अगर अदरवाइज लगता है तो माफी के साथ। फिर मैं कह रहा हूं आपको रिसर्च का मुद्दा बना करके लोग कह रहे हैं कि इनका रिटेंशन और अटेंशन टाइम इतना गरीब, इतना पुअर हो गया है ना कि ये किसी भी चीज को देखने के बाद इनको पता है कि इस थंबनेल पे लिखा हुआ है कुछ और, लेकिन अंदर मिलेगा कुछ और। इनको पता है यहां तक आपके साथ मार्केटिंग हो रही है, उनको पता है कि ये जो लड़ाई आपस में हुई है कंट्रोवर्शियल लड़ाई है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा किस चीज पर, इनकी व्यूअरशिप पे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप कितने दयनीय हो। हमें पता है, मतलब उस व्यक्ति को पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा करने पर तुमको ये पता रहेगा, उसके बावजूद भी आओगे। समझ रहे हो, एक तो तुमको बेवकूफ माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम बेवकूफ है, देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। यार अब तो सुधर जाओ, गलत जगहों पे, गलत डिस्क्रिप्शन पे, गलत टैग पे, गलत थंबनेल पर इंपैक्ट डालना बंद करो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या इस टॉपिक से आपकी जिंदगी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा। आप इस वीडियो पर जा रहे हो, एंटरटेन हो रहे हो, उससे आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो उत्तर आता है नहीं साहब नहीं पड़ेगा। तो फिर काहे के लिए आप इस दुनिया में बिना समझ के कूद रहे हो? अटेंशन टाइम बता दिया, फोकस टाइम बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। नॉलेजफुल के लिए तो आप लोग को पता है कि नॉलेज तो पूरी ब्रह्मांड में बट रहा है, इसके लिए लोगों ने बताया। बहुत दयनीय बात बता रहा हूं, ये स्टॉक मार्केट ही नहीं, आपके करियर में भी पूरी तरह से हेल्प कर जाएगा। इट इज नॉट ऑल अबाउट द सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, ये पूरा ओवरऑल ना आप इसे डेली लाइफ में आप स्टूडेंट्स को भी दिखा सकते हो ये सारी चीज। बस वहां से स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर ऑप्शन हटा दे, बाकी ये सारी चीज ना ये उसके हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक करियर पर फिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, अनयूजफुल नॉलेज। आपको पता है कि आज का समाज कैसा हो गया? आप अपने आसपास को जरा देखिए, पहले एक आदमी बोलता था 4 आदमी सुनते थे, पहले काबिलियत बोलती थी तो लोग उसको सुनते थे, फिर अप्रिशिएट करते थे। आज क्या है कि आप ना कोई भी चीज बोलकर जरा देखो, मतलब आप ना चलिए अगर आप ना धार्मिक पे बात करना चाहे ना तो धार्मिक पे जरा बात करके देखिए, आप बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड पे बात करके देखिए, आप आर्ट्स पे, एग्रीकल्चर पे बात करके, मतलब अल्टीमेटली ब्रह्मांड पर भी अगर आप बात करके देखिए ना तो आपको पता है वो जितने लोगों से आप बात कर रहे हैं ना वो आपको ऐसा लगेगा कोई नक्षत्र के रूप में जानता है, कोई सैटेलाइट के रूप में जानता है, कोई तो चांद पर यान पर जाकर आया है, उसने तो चांद पे कदम रख के वहां की धरती को छू के वापस लौटा है। मतलब हर आदमी आपको उस क्षेत्र का ज्ञानी मिल जाएगा। अब जरा आप उससे क्वेश्चन पूछ के देखिएगा कि ये ज्ञान तुमने पाया कहां से, तो कहेगा 15 मिनट में यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। अजीब वैसे है तुम्हारा ये कि मतलब तुमको नक्षत्र भी पता है, तुमको यान भी पता है, तुमको ग्रंथ भी पता है, तुमको दुनिया के सारे चीज पता चल गए। मतलब आजकल तो ये हालात हो गया कि अगर आपके पेट में भी गैस बन गई है ना तो उसको लेकर के भी आप यूट्यूब से पूछ लेते हो, गूगल से पूछ लेते हो। तो मतलब आने वाले समय में यूट्यूब, गूगल ना डॉक्टर्स को भी हो सकता है रिप्लेस कर जाए, लेकिन सबसे पहले आपके जहन में अगर कोई भी चीज आती है तो आप सीधा जाकर के ना यूट्यूब से ज्ञान ले लेते हो। आप सीधा जाकर के गूगल साहब से पूछ लेते हो कि ये बताओ कल से मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रही, बताओ इसके लिए क्या किया जाए। यूट्यूब भी कहता है, गूगल भी कहता है लो साहब ये कर लो, तो फिर डॉक्टर किस लिए है? क्वेश्चन समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहां पर मेरे कहने होता है अनयूजफुल नॉलेज, मतलब तुम कुछ भी इकट्ठा किए जा रहे हो। यार एक लाइन बोले अदरवाइज मत लेना, जाओ अपने जो आपको व्हाइट पेपर दिया है ना उस व्हाइट पेपर पर जरा लिखो, और ये जो ब्रेन है ना इसको देखना कहीं तुमने डस्टबिन तो नहीं बना रखा है।
फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, समझो लिखना। क्या आपने अपने ब्रेन को डस्टबिन तो नहीं बना रखा है कि कूड़ा भर दो सारा लाके? जितने भी स्कॉलर्ड लोग होते हैं, डिसिप्लिन लोग होते हैं, हाईली फोकस्ड लोग होते हैं, वो सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, वो इधर उधर और बकवास चीजों पर बिलीव नहीं करते। उनको एक ही चीज समझ में आता है, मेरे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई मुझे नॉलेज चाहिए। फिर से सुन लो, मेरे सब्जेक्ट से जुड़ी, अगर मैं ज्योतिष हूं तो मुझे नक्षत्रों के बारे में जानकारी चाहिए। ये नहीं कि आपने इसको डस्टबिन बना लिया और सारी चीज भर रहा, और जब सारी चीज भर लोगे ना तो गंद भी इसी कूड़ा से ही निकलेगा, इसी से ही सारी गंद निकलेंगे, और फिर आपको लगता है कि मैं इतना बदबूदार क्यों हो गया हूं, मैं इतना ज्यादा गंद वाला क्यों हो गया हूं? क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में भरा ही क्या चीज है। सुगंध वाली चीज डालकर देखो, नॉलेजफुल चीज डालकर देखो कि आपकी जिंदगी, आपका करियर अगर सुगंधित नहीं हो जाता है तो फिर मैं यहीं पर आपके साथ खड़ा हूं। आप इसी में आपके देखिए टाइम किलिंग एटीट्यूड आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास समय नहीं है लेकिन समय बर्बाद हो रहा है। यूट्यूब और गूगल है आपको एनालिटिक्स करके दे रहा है, कह रहा है कि एक अमूमन व्यक्ति पूरे अपने 24 घंटे में लगभग 2.5 घंटे से लेकर 6.5 घंटे तक, फिर से सुनना, 2.5 घंटे से लेकर 6.5, अभी मैं 6.5 बोल रहा हूं लेकिन ये 7 घंटे से ऊपर हो चुका है। 6.5 घंटे तक एक अमूमन व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, चला ही रहा है, लेकिन उस बेचारे के पास समय नहीं। सोच के देखो कि वो इतना अपना टाइम कहां खर्च कर रहा है। पेशेंस, धैर्य नाम की तो उसके अंदर जो चीज ही नहीं रह गई है कि धैर्य नाम की कौन सी चीज होती है ना, उसे हर एक चीज तुरंत चाहिए। मैंने आपसे फिर कहा, आशीर्वाद में, दवा में थोड़ा समय लगता है, जहर में समय नहीं लगता है। तो आई होप मैं आप लोगों को ना ये सारी चीजें बड़ी ईमानदारी के साथ समझा पाया हूं, बड़ी कोशिशों के बाद मैंने इसको बनाया है। मैं जानता हूं कि मेरे व्यूवर्स अगर इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है उनको ये लगे कि मैंने कितने टफ शब्दों में आप लोगों को एंटरटेन किया है, कितने शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी थॉट ऑफ जो थी ना, जो मेरी नीयत थी ना, वो बिल्कुल साफ थी कि मैं आप लोगों को इस दुनिया से ना बहुत नजदीक से रूबरू करा पाऊं, और एक चीज तो कर पाऊं कि जिससे कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। और जब आप इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जब आप इसको हैंड राइटिंग में ले जा करके नोट्स में लिखेंगे ना, और अपने से क्वेश्चन पूछ के इसका आंसर करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि इसका इंपैक्ट आपके करियर में, आपकी थॉट ऑफ प्रोसेस में जरूर पड़ेगी। इन्हीं के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए। उसने निकाला अपनी डरती हुई आत्मा से